श्री राम, जय बजरंगबली। आइए वन यात्रा का आज चौथा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर माथ, चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। आगे जय श्री राम, जय बजरंगबली। आइए आज वन यात्रा का चौथा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आशीष ले सुरसरी से फिर ना कर माथ, चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। बन गवन समय की छविवा है उपमाएं जहाँ ले जाती हैं। आगे है राम लखन पीछे मैथिली बीच में जाती है। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव जानकी प्रकृति की देवी सी है। या सूर्य चंद्र है वे दोनों, या मध्य भाग में पृथ्वी है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीर्थ राज। भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर, दूसरी यहाँ पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी, या सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा की भांति यहाँ क्षण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी तो आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उस पल उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर। बहुत भांति फिर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। आगे उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर। बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चल रघुनाथ। भैया अब घर जाओ तुम, रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद। विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट अब जाते थे बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर आती थी। ऐसो को वन में भेजा है बूढ़ेपन में मति उल्टी है। नर नारी सब या कहते थे देखो विधि की गति उल्टी है। सती जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। अब झूठे जग झूठे समाज धिक है तेरे बलबूते पर। तो इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रोपनी कर तूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात। क्यों जी आ रही, कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो।
लक्ष्मी हो तुम किस घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं या कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। या सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि वे गोरे जो है मेरे देवर हैं हे बहनों, लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर है हे बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघटी में बतला कर तिरछे नैनों से, यह मुझ दासी के स्वामी है, कह दिया सिया ने सैनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ, जी एक बात तो रही गई, उनका कुछ काम नहीं है क्या, इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जान की सकुचा कर, मुंह खोल तुरंत ही बंद किया फिर चल दी आगे सकुचा कर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद, वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले श्री मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने को सुख राम के बतलाता हूँ नाम धाम। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर तो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। यह सुनकर मुनि बोले अच्छा जिस थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हरि कीर्तन का जम घट हो, बस जगह रहे रघुनाथ प्रभु सोहम दासोहम की रट हो। बोल उठे रघुवंश मणि ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज। कविता की बात नहीं है कुछ सुनिए, बोले धाम दिखाता हूँ। जब और पूछते हैं रघुवर तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो रहते हो सालिग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हो निस्वार्थ सदा निष्काम सदा, जिसके घर पिता पुत्र भ्राता सब बंधे एक धागे में हो, माँ बेटी भगनी और बंधु सब सुमति रूप तागे में हो। गृह कार्य नारियां करती हो नर करते हो उद्योग जहाँ, ऐसे घर रहिए सीतापति रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वही प्रभु ने कहा हो कर तनिक धीर, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। ईर्षा विरोध की ज्वाला से जिसका भी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग जिस मन मंदिर में जलता हो, गृहस्थ प्रेम की नदियों से संपन्न जाति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी पर इज्जत नहीं चाहता हो, करता है नित्य परोपकार पर शोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो भीतर भी वैसा निर्मल हो, लेना देना कहना करना सबका सब जिसका ओझल हो।
बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न उबा हो, उसके विचार ग्रह में ठहरे, जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बन बन कर भाई भाई लड़ते न जहाँ वहाँ, निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहाँ उठाते हैं, बाबा जी जहाँ कहा करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। दौलत वाला होने पर ही ऊंचा आसन मिलता न जहाँ, हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ, बल जहाँ, नेम जहाँ, हे विश्वम्भर बस वहीं रहो, हो अखिल विश्व का प्रेम जहाँ। पर धन मिट्टी के दृश्य जहाँ, पर नारी मात समान जहाँ, भगवान विराजे उसी जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ, विश्वास जहाँ, शुच निष्ठा जहाँ, प्रतीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहाँ। जिस जन की आस तुम्हें तुम हो, जिस जन की टेक तुम्हें तुम हो, उसकी आंखों में वास करो, जिसके बस एक तुम्हें तुम हो। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बढ़ा प्रेम के साथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाव रघुवीर। सर्वज्ञ राम बन कर जाने अब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर बतलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोकन द्वंदन त्रास वहाँ, हे जगन निवास उचित हो तो करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत। जय श्री राम, जय बजरंगबली। आगे की